हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने समझा कि सांख्यिकी क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका अर्थ क्या है, उसके विभिन्न विद्वानों द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, आज उसको हम आगे पढ़ाते हुए समझते हैं कि देखिए, आपने पढ़ा था कि सांख्यिकी को दो अर्थों में बताया जा सकता है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिक विधियों से, और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है तथ्यात्मक समूह से। तो आइए देर न करते हुए हम बात करते हैं सांख्यिकी की कुछ विशेषताएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, पहली विशेषता हम लोग पढ़ते हैं कि सांख्यिकी क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब तथ्यों का समूह है। कहने का मतलब यह है कि किसी एक संख्या को हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते। स्टैटिक्स बोलने के लिए क्या, संख्या को समूह में होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए। जैसे आप बता दें कि हमारा वजन 75 kg है, तो ये स्टैटिक्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ये कह दें कि हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स का जो वेट है वो इतना इतना kg है, तो हम इसे स्टैटिक्स कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक्स जो है समूह में होता है। दूसरी चीज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, यानी कि जो समंक है उसको संख्या के रूप में आप व्यक्त करें। देखिए, दो तरह के डेटा होते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, यानी गुणात्मक और संख्यात्मक। तो केवल वही डेटा जो है स्टैटिक्स बनेंगे जिनको संख्या में आप व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गुणात्मक डेटा को आप स्टैटिक्स नहीं बोल, लेकिन गुणात्मक डेटा को आप तभी स्टैटिक्स बोल सकते हैं जब उनको आप संख्या में यानी नंबर्स में व्यक्त कर सकें। ठीक है, देखिए, तीसरा इसका विशेषता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस, यानी सांख्यिकी जो विविध कारणों से प्रभावित होती है। जब आप सांख्यिकी को देखते हैं तो बहुत सारे कारण से प्रभावित होती है। मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं कि किसी जगह पर गेहूं के उत्पादन की, तो अगर किसी क्षेत्र में वर्षा अच्छी हुई है, बीज अच्छा बोया गया है और उसकी केयरिंग अच्छी की गई है, तो वहाँ का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो सकता है इन कंपैरिजन जहाँ पे बारिश अच्छी नहीं हुई है, जहाँ पे बीज अच्छा नहीं बोया गया, जहाँ जो है केयर अच्छी नहीं की गई। तो जो हमारी सांख्यिकी है वो विविध कारणों से प्रभावित होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्यूमरेशन एंड एस्टिमेशन। जो हमारी सांख्यिकी है वो गणना या अनुमान द्वारा संग्रह की जाती है। तो देखिए, गणना का मतलब क्या होता है, जो संख्या में आप बता सकते हैं। तो गणना और अनुमान दो तरह से हम समंकों को देखते हैं। हम गणना तब देखते हैं जब हमारा अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, छोटा हो, तो हम गणना करके सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी फैमिली में 10 लोग हैं, तो 10 लोगों की हम एज निकाल लें, 10 लोगों की इनकम निकाल लें, 10 लोगों की हाइट का कैलकुलेशन करके, गणना करके हम निकाल सकते हैं। बट अगर फैमिली या मान लीजिए हम पूरे जिले का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हमें अनुमान लगाना होगा। हम एक एक की गणना करना संभव नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए कि जो सांख्यिकी है वो गणना या अनुमान द्वारा निर्धारित की जाती है। उसके बाद जो सांख्यिकी है, प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए सांख्यिकी का कैलकुलेशन करते हैं। तो जब भी हम डेटा का कलेक्शन करते हैं तो उसका उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है, उद्देश्य के आधार पे हम अपने डेटा का कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। देखिए, डेटा एक दूसरे से तुलनीय होना चाहिए। अगर वो डेटा तुलना नहीं कर सकते तो वो डेटा की श्रेणी में नहीं आता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई, देखिए, सभी समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं, परंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बता रहा है कि जितने भी समंक है, जो भी डेटा है, वो नंबर्स होते हैं, डेटा नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी नंबर डेटा हो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हम समझते हैं किसको डेटा कहेंगे। तो देखो, डेटा किसी चीज के कहने के लिए 3-4 पॉइंट हैं जो आपको समझना है। पहला, डेटा संख्या के रूप में व्यक्त किया गया हो। दूसरा, डेटा में एक रूपता हो। और तीसरा, डेटा में तुलनीयता हो। तुलनीयता, अगर इन 3 चीजों को मिलता है तभी हम उसको डेटा कहेंगे, नहीं तो वो संख्या रहेगी, वो
डेटा नहीं बनेगी। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि हमने बता दिया कि हमारा वेट 75 केजी है, तो ये एक संख्या है, बट हम इसे डेटा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ग्रुप में नहीं है। पहली चीज तो ये है कि वो ग्रुप में नहीं है। दूसरी चीज एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता कब होती है? जब दो या दो से अधिक डेटा हो। अब अगर हम कह दें फैमिली की हमारी जो है एज वेट ऐसे है 70 केजी, 65 केजी, 50 केजी, 10 केजी, ठीक है, ऐसे कह दे तो एक रूपता होगी। देखो सारे डेटा किसमें है? केजी में है। अगर हम कह दें कि हमारी हमारी एज जो है 55 45 ईयर्स है और हमारा वजन जो है 75 केजी है, तो एक रूपता नहीं है। एक जो है आपका किलोग्राम में दिया हुआ है और दूसरा आपका ईयर में दिया हुआ है, तो इसमें हम तुलना नहीं कर सकते। एक रूपता नहीं है, इसलिए डेटा नहीं कहा जाएगा। तुलनीयता, तुलनीयता यानी कि दोनों में कंपेयर कर सके। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे स्टैटिक्स में 50 नंबर हैं, जबकि श्याम के स्टैटिक्स में 70 नंबर हैं। तो स्टैटिक्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो हमारा और दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, इसलिए इसे हम डेटा कह सकते हैं। तो याद रखिए, कोई भी संख्यात्मक तथ्य डेटा नहीं होगा, लेकिन सभी डेटा संख्यात्मक तथ्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये विशेषताएं जो आपको बताई गई हैं, आपको जो डिफिनीशन बताई गई थी, क्रॉक्सटन एंड काउडेन साहब ने बताया था कि सांख्यिकी केवल विज्ञान नहीं, ये एक वैज्ञानिक विधि है। तो वैज्ञानिक विधि का मतलब कि इसको सिस्टमेटिक सारे चीजें अरेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ। ये जो आपने विशेषताएं देखी, ये सांख्यिकी के बहुवचन की परिभाषा को बताते हैं, यानी प्लूरल फॉर्म को बताते हैं। अगर हम बात करें सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिक्स की, तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो आपको याद रखना है कि सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी विधियां, यानी सांख्यिकी के मेथड। तो कैसे मेथड होते हैं? तो देखो, सबसे पहले क्रॉक्सटन एंड काउडेन की एक डिफिनीशन हमने बताई है। वैसे तो हमने 4 डिफिनीशन बताई है। पहली हमने बताई है प्रोफेसर बाउले के अकॉर्डिंग कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। दूसरा फिर से बाउले की बताया सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। और तीसरा प्रोफेसर वॉडिंगटन की डिफिनीशन है कि सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। चौथी क्रॉक्सटन एंड काउडेन की बताई है कि यह एक विज्ञान ही नहीं वरन वैज्ञानिक विधि भी है, ठीक है। तो सेलिंगमैन की बताई है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी डिफिनीशन है, आप इनको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका डेटा एक वचन में है, यानी स्टैटिक्स को अगर हम एक वचन में बताते हैं, तो उसकी विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? पहला, स्टैटिक्स की मेथड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इसको कलेक्ट करने के मेथड्स हैं। जैसे डेटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी से कलेक्ट कर सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो आपने डेटा संकलित किया है, जो आपने डेटा संकलित किया है उसका वर्गीकरण करना होता है। वर्गीकरण कैसे करते हैं? या तो एक रूपता के आधार पे, एज के आधार पे कर सकते हैं, वजन के आधार पे कर सकते हैं, क्षेत्र के आधार पे कर सकते हैं, ठीक है, या मेल फीमेल के आधार पे कर सकते हैं, गरीब अमीर के हिसाब से कर सकते हैं। तो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, समंकों का प्रस्तुतिकरण, समंकों का प्रस्तुतिकरण। अब इनको हम प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं? आप टेबल के फॉर्म में कर सकते हो, एक टेबल बना करके, ठीक है, ये मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, टेबल के आधार पे कर सकते हो। आप ग्राफ के आधार पे कर सकते हो, आप चित्रों के आधार पे कर सकते हो। तो डेटा को हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, ताकि आसानी से हम डेटा को समझ सकें और कंपेयर कर सकें, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद हम देखते हैं डेटा का एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आपने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया अलग अलग, फिर उसको प्रेजेंट कर लिया और उससे हमने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि फैमिली का डेटा दिया हुआ है, हमने एवरेज निकाल लिया, एवरेज एज या एवरेज वेट, ठीक है, उसके आधार पर उसका हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दिया, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रेगुलेशन। तो इस तरह से हमने डेटा क्या किया? एनालिसिस किया। और एनालिसिस के बाद हमने इंटरप्रिटेशन या निर्वचन,
तो निर्वचन किया डेटा का, तो निर्वचन में क्या होता है कि डेटा के आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या परिणाम आया, और ये जो परिणाम आते हैं इन्हीं के आधार पे भविष्य का इंटरप्रिटेशन करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो याद रखिए ये स्टैटिस्टिकल मेथड के नाम से एग्जाम में आ सकता है, या रिसर्च के स्टेप अगर आ जाए, इस रिसर्च के स्टेप, तो रिसर्च के स्टेप भी यही होते हैं और रिसर्च के मेथड भी यही होते हैं, और प्लूरल फॉर्म में स्टैटिक्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है सेम यही होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक्स की प्रकृति क्या है, यानी सांख्यिकी की प्रकृति, यानी प्रकृति ने नेचर क्या है। तो देखिए टिपेट साहब ने बताया है कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। तो कुछ देखो, जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो इकोनॉमिक्स को भी लोगों ने बता दिया कला और विज्ञान है। आपने और दूसरे विषय पे मैनेजमेंट पढ़ा या दूसरे और विषय पढ़ा तो आपने देखा होगा कि सभी में लगभग बता दिया जाता है ये कला भी है और विज्ञान भी है। तो इसी तरह सांख्यिकी भी कला भी है और विज्ञान भी है। अब कला क्यों है और विज्ञान क्यों है, आइए उसको समझते हैं। देखिए कोई भी विषय कला है या विज्ञान है उसके लिए कुछ चीजें समझना है। देखिए विज्ञान तभी माना जाता है जब उस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन हो, उसके कारण और प्रभाव हो, उसका सर्वमान्य सिद्धांत हो। ठीक है, ये चीजें। और कला का मतलब होता है कि ये जो है जो उपलब्ध साधन है उनका उपयोग करके सर्वोत्तम विधि जिसे यूज करके सर्वोत्तम रिजल्ट निकालना ताकि उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। तो आइए देखते हैं नेचर ऑफ स्टैटिक्स। तो देखिए नेचर ऑफ स्टैटिक में क्या कहा गया है कि विज्ञान किसी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए, उसके कारण और परिणाम हो तब विज्ञान कहा जाता है, और उसका विश्लेषण किया जा सके, उससे निष्कर्ष निकाला जा सके। ठीक है, तो क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए विज्ञान के लिए, उसके नियम सर्वमान्य होने चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए, कारण और प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, जिसका हम विश्लेषण कर सकें, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता हो, गतिशीलता का गुण हो, तो उसे जो है विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। क्रॉक्सटन, काउडन और रॉबर्टसन का मत है कि सांख्यिकी विज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि है। एक डिफिनीशन ये भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, चाहे वो आपका बीबीए हो, बीकॉम हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां स्टैटिक्स आती है, तो ये डिफिनीशन हूबहू पूछी जाती है। कला के रूप में आपको बताया गया है कि कला हमें यह बताती है किसी कार्य को हम कैसे करें। ठीक है, और विज्ञान किसी विषय का ज्ञान प्रदान करता है। कला हमें किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग बताती है कि हम किस प्रोसेस से करें जिससे जो भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, तो श्रेष्ठ मार्ग। तो ये भी आप प्रोफेसर टिपेट की परिभाषा याद रखिए, सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा सांख्यिकी की विशेषताएं क्या है और सांख्यिकी की प्रकृति क्या है। विश्वास कीजिए आप बीकॉम में या बीबीए में हैं तो ये क्वेश्चन एज इट इज आता ही रहता है। आप इसे पढ़िए, समझिए, और अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।